नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर बात उठाएंगे लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी की। एलओपी राहुल गांधी हमेशा ही अब कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं या उन्हें रखा जाता है। पिछले दिनों उन्होंने वोट चोरी के खूब आरोप लगाए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में जो धांधली की जा रही है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने एसआईआर में जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर आपत्ति जताई। और अब नतीजा ये आ रहा है कि उन्हें कैसे घेरा जाए। शायद यही कोई रणनीति तैयार हो रही है कि 272 ब्यूरोक्रेट्स जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, ऐसे लोगों ने 272 लोगों ने एकत्रित होकर कोई एक समूह बनाकर एक ओपन पत्र लिखा है कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग की बदनामी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके की चुनाव संस्थाओं पर हम आपत्ति जताएं। इस तरीके का एक पत्र लिखा है। क्या हो सकती है इस पत्र की सच्चाई? क्या वाकई में राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर इस तरीके के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, या फिर अगर इस तरीके की बातें जो भी उजागर करेगा उन्हें इस तरीके की आलोचनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा? आज इसी पर चर्चा होगी और मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उन सभी मेहमानों से मिलवा देती हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह जी जुड़े हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज दोनों पार्टी का व्यू लेने से पहले हम प्रद्युमन सिंह जी के पास चलेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी तो अपनी अपनी बात कहेगी, लेकिन ये पूरा मामला है वो क्या क्या कहा जा सकता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रद्युमन सिंह जी से पूछेंगे। राहुल गांधी और उनके खिलाफ एक पत्र लिखते हैं, 272 लोग इकट्ठे होते हैं जो सैनिटरी जज है, आईएएस आईपीएस अफसर है, सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, सालों पहले काम करते होंगे और रिटायर्ड हैं, और अब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का पत्र लिखा है। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो आश्चर्य ये होता कि रिटायर्ड जज या सब ब्यूरोक्रेट्स एक साथ 272 लोग एक साथ एक समय जुट जाते हैं और ये पत्र लिखते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम्स है देश के लिए, राहुल गांधी जो खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, जो बात जो है वो पब्लिक के अंदर से आनी चाहिए। अगर ये ब्यूरोक्रेट के जिसने अपनी चालू सर्विस में देश के लिए कितना किया, क्या किया, वो शंका के दायरे में है। फिर भी एक बात तो ये भी है कि देश में कुछ न कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में मनमानी हो रही है। बहुत सी बातें ऐसी है शंका के दायरे में है जो लोकशाही के विरुद्ध दिखाई दे रहा है। समझो ना, आज अपनी अपनी लोकशाही नहीं के बराबर है देश में। कुछ 2-4 लोगों ही चलाते हैं, वही डिसीजन लेते हैं और वो जो बोले वो फाइनल होता है, वो हम देख रहे हैं। मगर जहां तक बात अभी राहुल गांधी की है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष के जो एजेंडा है उससे कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। जो अभी आक्षेप लगा रहे हैं अपनी हार के लिए कि अपनी निष्फलता के लिए, चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, बारी बारी हम देख रहे हैं। तो कभी ईवीएम के ऊपर लगा रहे हैं, कभी वोट चोरी का आक्षेप कर रहे हैं, एसआईआर जो बिहार में के बारे में भी उसने बहुत से विरोध किए। तो ये सब आक्षेप चौकस लगा रहे हैं, मगर उसको प्रूव नहीं कर रहे, वो प्रूव नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं। तो और देश का और भी जो प्रॉब्लम्स है देश के सामने, उसको बाहर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक विरोध पक्ष के हिसाब से वो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के बहुत से प्रश्न है, भ्रष्टाचार, ऐसे मुद्दे जो है उनके ऊपर वो नजर पूरी जो डालना चाहिए विरोध पक्ष के हिसाब से, वो नहीं डाल रहे। मगर ये जो क्वेश्चन से उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, उधर देख रहे हैं, इसलिए वो भी शंका के दायरे में है कि वो विरोध पक्ष का जो रोल निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे, जिसका फायदा सत्ताधारी पक्ष को ज्यादा हो रहा है। अगर विरोध पक्ष जागरूक रहता तो इसका फायदा देश को भी मिलता, लोकशाही को मिलता, और जो सत्ताधारी पक्ष थोड़ा कंट्रोल में रहता। वो अभी हम देख रहे हैं नहीं कर रहे, जी बिल्कुल। क्योंकि समझो। हाँ जी।
जी, विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं अपनी बात को या अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मैं सभी विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के नाम से इन दिनों काम कर रहा है, उनकी बात कर रही हूँ कि अपनी चीज़ों को शायद सही रूप से देश के सामने या देश के लोगों के सामने प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी अलग-अलग मुद्दे तो उठा रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन उन बातों को साबित करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है या फिर नहीं हो रही है। नीलेश जी के पास चलूँगी। नीलेश जी, क्या कहेंगे? ये विपक्ष को दबाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है या फिर 272 जो साइनेटरी एकत्रित हुए हैं, उन्हें वाकई में देश की चिंता है? अचानक से बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चिंता ना जता के राहुल गांधी पर क्यों ये लोग चिंता जता रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश के 123 सेवा जो सैन्य अधिकारी हैं, पूर्व पूर्व जज हुँ, हैं, कुछ 133 पूर्व सैन्य अधिकारी है, पूर्व हुँ, 14 से ज्यादा राजदूत है। तो ये हुँ, सब भारत देश के नागरिक है और हुँ, ये लोग जो सेवानिवृत्ति कर चुके हैं, मतलब इन्होंने हुँ, देश के लिए एक सेवा की है, तो उन पे हुँ, कोई शक करना मुझे ये ताज्जुब होता है कि हमको किसी को शक नहीं करना चाहिए। हुँ, दूसरा हुँ, कि माननीय राहुल गांधी जी अब लोग थक चुके हैं, उनकी पार्टी हुँ, तो थक चुकी है। आज सुबह हुँ, मैं एक डिबेट देख रहा था, तो उद्धव गुडके जो नेता हुँ, है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा एक रील में आया है जो रियल हुँ, है कि हुँ, राहुल गांधी के साथ, मतलब उनके साथ चलने के लिए अभी दूसरी कोई पार्टी तैयार नहीं। क्यों? कि अभी तो प्रधानमंत्री की रेस में थे राहुल गांधी जी। अब तो हुँ, ऐसा हो गया कि उनके साथ आने से बिहार में तेजस्वी जो हुँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके वादे हो गए हैं। तो ये होता है कि हुँ, गठबंधन पार्टी को तो डुबाया। मैंने हुँ, काफी सारी डिबेट में बोला कि बिहार इलेक्शन सबसे बड़ा ऐतिहासिक रहा है, जो एसआईआर के बाद। अभी हुँ, इलेक्शन कमीशन ने पूरा वहां पे 100% जो भी उनका जो प्रावधान था उनके हिसाब से काम किया हुआ है और इस हुँ, हिसाब से वहां पे ऑफिशियल जो जितना भी वोटिंग होना चाहिए वो हुआ है और ये सरकार बनी है। हुँ, सरकार क्यों ना बने? क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही बात किया था कि नीतीश जी ने वहां पे जो काम किया है वो अच्छा है। कोई भी पार्टी अच्छा हुँ, काम करती है तो वहां की जनता उनको वोट देती है। दूसरी हुँ, बात कि वहां पे तेजस्वी ने जो राहुल गांधी जी को 48 से ज्यादा, शायद मैं गलत हो तो मुझे करेक्शन करना, कि 48 से ज्यादा उम्मीदवार दिए थे गठबंधन में। जी, 48 में से 6 उम्मीदवार जीत के आए। आप सोचिए कि 6 हुँ, उम्मीदवार, मतलब 42 उम्मीदवार हार चुके थे। इससे अच्छा तो तेजस्वी एक अकेले हाथ से लड़े हैं कि हुँ, मयूरिका जी ये 42 तेजस्वी अपने पास रखते तो उनका हुँ, आंकड़ा अच्छा था। तो ये सोचिए कि राहुल गांधी जी ने उनको डुबाया। तो राहुल गांधी जी से पूरा उनकी पार्टी तो थक चुकी है, पूरा देश थक चुका है कि उनके पास पीपीटी अच्छी बनाते हैं, हुँ, प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, प्रेस मीडिया में अच्छा जाते हैं। उनको आगे आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की ऑफिस तक जाना चाहिए, एक हुँ, एप्लीकेशन देना चाहिए। उनके पास तो वकीलों की फौज है, क्यों नहीं एफिडेविट देते? हुँ, ये आपको भी एक प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके हुँ, आक्षेप है। टीवी हुँ, मीडिया में आक्षेप नहीं चलते, अभी टीवी मीडिया में भी एक ऑथेंटिक चलता है। आप भी कोई गलत खबर नहीं चलाते हो। आपको मालूम है कि सीधा हुँ, ही आपको तकलीफ हो जाए, क्योंकि भी गलत खबर फैलाना भी हमारे प्रावधान में एक तकलीफ वाला होता है कि उसपे भी एक नॉर्म्स रहता है कि वो भी एक गलत है। तो हुँ, यहाँ पे तो पूरी एलओपी, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी का मेन व्यक्ति जो 100 हुँ, साल से पार्टी चला रहा है, उनके वो जन्मे तो चांदी की चमची लेके जन्मे। तो हुँ, इतनी सारी एक ही परिवार के प्रधानमंत्री होने के बावजूद क्यों हार रहे हैं? हुँ, वो हुँ, दुनिया भर का मनोमंथन, मनोचिंतन किया होगा, लेकिन हुँ, वो खुद नहीं समझ पा रहे। दूसरा कि यही शशि थरूर उनकी पार्टी के बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अच्छा काम किया है। संघ हुँ, के 5-5 लोग जो बिहार के एक-एक बूथ पे काम किया है, वो अच्छा काम किया है, प्रचार अच्छा किया है। वो हुँ, पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। इनकी पार्टी के एक है श्याम पित्रोड़ा जी, वो बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो मुझे अपना घर लगता है। तो हुँ, ये सोचने के बाद कि एक ही कांग्रेस पार्टी के अलग-अलग दिग्गज नेता सब हुँ, अलग-अलग जा रहे हैं। कोई हुँ, देश सेवा की बात नहीं करता, कोई हुँ, राष्ट्रवाद की बात नहीं करता, कोई लोगों की बात नहीं करता। बस हुँ, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आप देखिए कितने एपिसोड आपने किए वोट चोरी के।
आपकी टीआरपी भी कम हो गई होगी कि भाई वोट चोरी। कांग्रेस का इसके आगे कोई स्टेप ही नहीं लिया, इससे लिए डबल फिगर भी बिहार में नहीं आया। यूपी बिहार आप नहीं जीतते मयूरिका जी, तो आपकी पार्टी लुप्त होने से, मरने के से लिए तैयार है, क्योंकि आपका पूरा भारत का जो उत्तर भारत का जो 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 एरिया होता है, जो हिंदी हिंदी पढ़ बोलते हैं, वहां पे आपको अगर नहीं समझ पा रहे हैं लोग, तो आपको भारत में कहीं जगह बची नहीं है। जी। आपने हरियाणा खो दिया, आपने महाराष्ट्र खो दिया, छत्तीसगढ़ खो दिया, गोवा खो दिया। तो आप आज 22 से ज्यादा एनडीए की समर्थन वाली सरकार है, तो हर जगह तो ये नहीं होता ना। हिमाचल जीते हैं तो सब ठीक है, तो वहां पे वोट चोरी नहीं होती। हरियाणा हारे तो आपके जो बूथ एजेंट होते हैं वो क्या कर रहे हैं? गुजरात में गयासुद्दीन ने ही बोला था। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि 10 सेकंड ऐड करता हूँ, 10 सेकंड ऐड करता हूँ। प्लीज प्लीज। गुजरात के दरियापुर के धारासभ्य पूर्व उन्होंने बोला था गयासुद्दीन ने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता रात को वो भजिया चवाणा खाते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं और वोटिंग के दिन में 10 बजे वहां पे जाते, स्कूल के अंदर बैठते। जब 10 बजे अच्छा आंकड़ा आने को होता है तो यही कार्यकर्ता है। राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा की, लेकिन उन्होंने गलत यात्रा की। उन्होंने कांग्रेस के वोटर को जगाने की जगह भारतीय जनता पार्टी के वोटर को जगा दिया। ये मीम बन रहा है, यही टीवी मीडिया में आ रहा है। तो ये राहुल गांधी जी को सोचने की बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो 55 के आगे, मतलब युवा तो नेता बने नहीं है। वो जहां पे भी खड़े रहते हैं वहां पे खड्डा हो जाता है, पार्टी डुबो देते हैं। तो ये इनके आक्षेप है। और जो भी जिन्होंने जो पत्र लिखा है वो नामी गिरामी है, आपसे मेरे से बहुत बेहतर है, अच्छी सेवा दी चुके हैं, अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, बुद्धिमान है हर लेवल से। जज है तो जज पे आप शक नहीं कर सकते, पूर्व सैनिक पे शक नहीं कर सकते। जी। तो आप पहले सोचिए कि आपका न्यूट्रल क्या है, आप क्या बात बोलना चाहते हैं। समूह नहीं है तो 272 लोग एक मंच पर एकत्रित कैसे हुए? ये सवाल प्रद्युमन सिंह जी ने मैं उठाया था कि किसने इनको आदेश दिया होगा कि चलिए 272 लोग इकट्ठे हो जाइए और एक जैसा पत्र ओपन लेटर लिखिए। देखिए, किसी ने आदेश दिया ना दिया, आप सोचिए कि पंजाब में सरकार ने 3 कृषि कायदे लाए, तो वहां पे किसने सबको इकट्ठा किया है? आपके पास जवाब नहीं है। तो ये एक तो जो 272 लोगों ने वो खुद जागरूक है, खुद काफी सारा। हम भी, हमारी इस गवर्नमेंट में भी कोई रॉन्ग एक्शन होता है तो हम खुद बोलते हैं भाई ये सरकार ने गलत किया है। तो ये देश के नागरिक हैं, तो इनको, अगर वो राहुल गांधी जी के सामने आते हैं तो गलत है, नरेंद्र मोदी जी के सामने आते हैं तो सही है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे वहां एक वामपंथी लेफ्टिज्म ज्यादा चल रहा है। आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कहां पे ये सब रचना हुई? अल फला यूनिवर्सिटी में ये रचना हुई। क्यों हुई? सनातन ये लोग बोलते थे, हिंदू आतंकवादी बोलते थे। जो नाम है ना, वो नाम ही आप 10 बार पढ़ लीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देश सेवा के लिए कौन कर रहा है, कौन किसको पनाह दे रहा है, कौन राष्ट्रवाद के विरोध में है। ठीक है सर, चलिए निकुल सर के पास चलते हैं। निकुल भाई, आपको आज आखिरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब तो आखिर आपको ही देने हैं कि राजद्रोह, देशद्रोह और बी टीम जैसे आरोप चुनाव आयोग पर राहुल गांधी लगाए हैं। तो आखिरकार ब्यूरोक्रेट्स जब अब सामने आए हैं तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश है? राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर आरोप लगाते हैं तो क्यों फिर उन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? सबसे पहले राहुल गांधी संवैधानिक पद पर है और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यानी उनको देश का समर्थन लोगों का है और उसी वजह से आज वो संवैधानिक पद पर है। यानी वो नेता नहीं है, सफल नहीं है, ऐसा मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जो भी अपने शिक्षित और वरिष्ठ और एकदम रिस्पेक्टेड नागरिकों ने जो पत्र लिखा है वो राहुल गांधी जी को लिखा है, प्रधानमंत्री को नहीं लिखा है। यानी उनको कुछ ना कुछ राहुल गांधी जी की बात पे कुछ लगा होगा कि ये कुछ है, इसीलिए उन्होंने लिखा है ओपन लेटर। ठीक है, लिखा है, उनका हक है, अधिकार है। और राहुल गांधी जी भी अपने संवैधानिक अधिकार से जो बात रख रहे हैं पूरे देश के सामने, तो उसमें अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि वो गलत है तो चुनाव आयोग अपना केस दाखिल कर दे राहुल गांधी जी के खिलाफ। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि आपने तो बहुत सारे केस मेरे खिलाफ दाखिल किया है, एक और कर लेंगे। जैसे
मोदी बोलने पर राहुल गांधी जी को 2 साल का जेल का प्रावधान किया गया था, उसमें उनका घर भी छीन लिया गया। लेकिन अभी वो वापिस हो गया है, वो अभी चुनाव भी लड़े और चुनाव भी जीत कर अभी लोकसभा में है। मैं इन सभी नागरिकों से डेफिनेटली एक लागणी रखता हूँ कि चलो उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं और उनको चिंता हो गई इलेक्शन कमीशन की। लेकिन उनको चिंता ये नहीं हुई कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा सिस्टम चल रहा है और राहुल गांधी जो बातें और तथ्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं कि जिस तरह के कंप्यूटर का उपयोग करते हुए, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए रात को 12 बजे किसी का नाम डिलीट होना मतदार यादी में से कितना योग्य है। किसी का नाम किसी का जो बोलते हैं कि एक ही घर में अगर 70-80 लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो कौन कर रहा है? कौन-सा बीएलओ कर रहा है? कौन से बीएलओ के रिकमेंडेशन से हो रहा है? या बीएलओ का रिकमेंडेशन है या नहीं है या ऑनलाइन हो रहा है? किसी का अगर फोटो सही नहीं है तो उस फोटो रेक्टिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अगर किसी का एड्रेस सही नहीं है, किसी का नाम सही नहीं है, तो ये सब बातों का जब चुनाव आयोग को बताया जाता है, मुझे अच्छे से याद है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद पूरा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के पास गया था और सब मुद्दे रखे। इसीलिए उन्होंने 45 डेज में वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने का एक प्रावधान क्या बोले इंडिपेंडेंट संस्था होकर उन्होंने लिया। क्यों लिया? आज के ज़माने में डिजिटल रिकॉर्ड्स तो अगर गूगल अपना पूरा बोलते हैं कि डेटाबेस का हब बना सकता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या इतने रिकॉर्ड नहीं रख सकता? लेकिन वो सब क्वेश्चंस चुनाव आयोग पर बन रहे हैं। कर्नाटका से आईबी ने कितने सारे पत्र लिखे हैं, आईबी ने कितने सारे तथ्य माँगे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे पा रहा है या क्यों नहीं दे रहा है? कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो आधार पुरावा क्योंकि जब कोर्ट में कोई इंसान जाता है तो उसके पहले प्राइमा फेसी और एविडेंस जो है वो कलेक्ट करके डेफिनिटली आरटीआई और सबसे मिलता है उससे करते हैं। लेकिन कहीं पे जवाब शायद मिल नहीं रहा होगा। हमने तो जो हमारे पास जो हमको दिया गया डेटा है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा हार्ड कॉपी का बंडल दिया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो माँगा गया वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों हार्ड कॉपी में दिया? क्योंकि कांग्रेस का समय बिगड़े वो ढूँढे, हमने फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने सब डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट किया, एक-एक पन्ना इवैल्यूएट किया और एक-एक पन्ने से एक-एक मतदार का डिटेल निकाल कर हमने फाइंड किया कि भई क्या हमको गलत लग रहा है ये पूरे सिस्टम में। अगर एक नागरिक और एक राजकीय पक्ष की ओर से अगर कोई इंडिपेंडेंट संस्था को कोई अर्जी दे रहा है, कोई अपना रजुआत कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट संस्था की नैतिक जवाबदारी बनती है कि अगर कोई उनको बोल रहा है तो वो उनको पूरा प्रूफ करके दिखाए कि भई चलो तुम तो बता रहे हो हमने वहाँ गए, ये घर पे जाके देखा वहाँ पे 80 लोग रह रहे हैं, देखो राहुल गांधी जी आप गलत हो। उनके पास क्या कलेक्टर नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं है, ईआरओ नहीं है, सब है उनके पास। एओ है, आरओ है, ईआरओ है, तो क्यों नहीं करते? आनन-फानन में एसआईआर का डिक्लेयर कर दिया, एसआईआर में वो बात अभी मुद्दा नहीं छेड़ते, लेकिन उसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि क्या-क्या डिफिकल्टीज आ रही है हर एक स्तर पर, बराबर है। पर अभी मैं कितना ही कहूँगा कि राहुल गांधी जी अगर कुछ बता रहे हैं लोगों को संवैधानिक पद से, तो इलेक्शन कमीशन से तो डेफिनेटली संवैधानिक पद पे एलओपी पे है, तो वो एक पद पे है तो वहां से कुछ निर्देश दे रहे हैं ना, तो उनको बताना चाहिए कि राहुल जी आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं, हमने इसका प्राइमा फेसी इवैल्यूएट किया है, आप जो बता रहे हैं वो ये तथ्य के साथ है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है, पर कि बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि आप एफिडेविट फाइल करो। अगर मुझे लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर कुछ गलत कर रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने वार्ड नंबर 2 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ने पब्लिक के 2 बाकड़े तोड़ दिए। तो बाकड़े तोड़ दिए तो मैंने फरियाद दाखिल किया, तो पुलिस ने भर दिया कि कुछ हुआ नहीं है ऐसा, कुछ हुआ नहीं है ऐसा। तो मैं क्या करूँ अभी कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल करूँ कि ये पुलिस इंस्पेक्टर बराबर सेवा नहीं दे रहा है या मैं बोल रहा हूँ उसको गलत दस्तावेज कर रहा है। तो जो तपास कर रहा है, जो तपास एजेंसी है, वो खुद कठघरे में है। तो इंसान जाएगा कहाँ? बराबर है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी टूट गई है, तो केस चलना चाहिए, लेकिन वो बल्कि किसी पार्टी के साथ जुड़ा है, तो वो केस फाइल कर दिया। अभी मैं कहाँ लड़ने जाऊँगा? मैंने ऊपरी अधिकारी को भी अर्जी लिखा है, बराबर है। तो वैसे कांग्रेस ने कई बार इलेक्शन कमीशन का अप्रोच किया है, पर ये क्या बोलते हैं राहुल गांधी खुद
अरे वो इंडिविजुअली पक्ष कर रहा है ना, आप उसका तो जवाब दे। जी। कर्नाटका से कितनी बार आईबी ने लेटर लिखा है, 17 बार लेटर लिखा है, 18 बार लिखा है। आप एक का तो जवाब दीजिए, आप एक का तो एविडेंस दीजिए। चलिए ठीक है निकुल जी। प्रद्युमन सिंह जी के पास चलेंगे। प्रद्युमन सिंह जी, अगर कोई आपको कहता है कि आपका कपड़ा फटा हुआ है, तो आप कपड़ा देखेंगे या फिर उसको कहेंगे कि नहीं भाई तू मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहा है, पहले तो हम अपने कपड़े ही चेक करेंगे ना कि कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। तो राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, चलो राहुल गांधी नहीं है, वो सिर्फ राहुल है, देश का एक नागरिक है और वो कह रहा है, तो क्या हम इसकी जांच नहीं कर सकते? अगर कोई एक व्यक्ति 200 बार उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, उसने वोट किया कि नहीं किया वो तो जांच का विषय है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम 100 बार 200 बार कितनी बार ब्राजीलियन लड़की की बात आई, तो क्या हम जांच नहीं कर सकते? क्या राहुल गांधी का मुंह बंद नहीं कराया जा सकता? ये ओपन लेटर लिखकर भी अगर जांच नहीं होती है तो राहुल गांधी का सवाल तो वही का वही रहा कि वो सच है कि गलत बोल रहे हैं, तो उन्हें गलत कैसे साबित करेंगे? यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी प्रतिभा बनाने या बिगाड़ने में पड़े हैं। उसको ये देश का प्रॉब्लम से कोई खास लेना देना नहीं है। हमने देखा पिछले लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने जो सूत्र चलाया था संविधान खतरे में है, जो 400 सीट से ज्यादा सीटें आएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो क्या राजीव गांधी को 400 के ऊपर से सीटें मिली थी, तो तब क्या संविधान खतरे में तो था? खतरे में ही नहीं था। मगर हम देख रहे हैं कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर कर रही है जिसकी बीजेपी को फायदा मिल रहा है या बीजेपी को बोलने का अवसर मिल रहा है। समझो ये 272 अधिकारी को ब्यूरोक्रेट्स को एक साथ लेने का उसको मौका मिला। तो बीजेपी कांग्रेस हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को सपोर्ट कर रही है। कभी कभी देख रहे हैं हम 370 का विरोध करना या फिर समझो लेकिन संसद के ऊपर 370 जम्मू कश्मीर वाले तो 370 चाहते ही नहीं है, उनको आप जाकर पूछिए, वो तो कह रहे हैं कि 370 हमें चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ से 370 जो हट गया है उसके बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, तो वो तो वहां का कोई व्यक्ति खुश नहीं है 370 हटाने पर। थोड़े बहुत नागरिक का विरोध हो सकता है, मगर राष्ट्रीय हित में हमें देखना चाहिए ना। हमारे लिए राष्ट्रीय हित में 370 का हटाना ज्यादा जरूरी था। इसकी वजह से इंटरनेशनल जो बातें थी जो वो भी हम टाल सकते थे। 370 हमें बहुत ही नुकसान कर रही थी, तो वो अपने देश के लिए तो फायदे में था। और संसद के हमलावर टेररिस्ट का फांसी का विरोध करना और अपने समझो सेना के कार्य कौशल का प्रूफ मांगना और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी ने कांग्रेस के एक आभा मंडल एक छाप उभी खड़ी की है, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना जो स्टाइल में काम कर रहे थे वही स्टाइल में शायद अभी कांग्रेस ही कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसा मीडिया के थ्रू ऐसी प्रतिभा उसकी बनाई है। तो और उसके सामने समझो कांग्रेस भी अपना प्रयास कर रही है कि बीजेपी का कुछ ना कुछ प्रतिभा ऐसी बिगाड़ने का ये नुकसान प्रयास कर रही है, मगर वो पूरी सफल नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक वो जो राहुल गांधी जो है वो इतने एक्टिव नहीं है, इतने शायद मेरे ख्याल से कैपेबल नहीं है कि वो विरोध पक्ष का लीडर का जो पद जो संभाल सके, बारी बारी फेल हो रहे। इसलिए कांग्रेस को वही देखना चाहिए कि अगर अपना लीडर चेंज हो तो आधी अपनी जो फेलर है जो निष्फलता है वो सोल ऐसे ही हो सकती है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो पार्टी को विपक्षी दलों को मजबूत बनना होगा। अगर सत्ताधारी दल पर किसी भी तरीके की आवाज उठानी है तब जाके शायद वो आवाज जो है वो पहुंचेगी। नीलेश जी के पास फिर से चलेंगे। नीलेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है देश में, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उस लोकप्रियता को खत्म करने की ये बात है कि फिर एक बार किसी ना किसी मुद्दे पर उन्हें घेरा जा रहा है। नीलेश जी, मैडम कौन सी लोकप्रियता? वहां पे राहुल गांधी जी ने जहां जहां यात्रा निकाली तो वहां पे एनडीए की सीट ज्यादा आई, तो लोकप्रियता मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरा कि मैं प्रश्न करने ही वाला था कि वो ब्राजीलियन लड़की महिला कौन है। दूसरा कि उन्होंने कहाँ पे जाते हैं, अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है, संविधान में उनको पद मिला है, तो देश के बाहर कहाँ जाते हैं, कहाँ तक गायब रहते हैं, उनके पास किस देश के नागरिकत्व है, भारत के अलावा कौन है, तो वो तो जॉब देना चाहिए ना। लीडर ऑपोजिशन है, आप जाहिर जनजीवन में हो तो आपको सब जवाब देना चाहिए। और दूसरा कि मान्य कोर्ट ने सब मोदी चोर क्यों होते हैं, तो मैडम ये क्या, ये कोई गलत था क्या? कोर्ट गलत ही, कोर्ट ने तो चुकादा दे दिया ना। और वहां पे बाय डिफॉल्ट 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो संसद का अलग नॉर्म है, तो वहां पे आपका सभ्य पद निकल जाता है।
तो राहुल गांधी जी का जब मकान खाली, पूरा भारत कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे आए, तो भाई 17 सालों से आपने गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए, तो एक राहुल गांधी जी के मकान के लिए इतना हल्ला बोल करते हैं। दूसरा कि वहां पे आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी है सत्ता में आया नहीं है, अगर कुछ तो आपको लगे ना, 15-20 दिन का आपका उनका रिएक्शन देख लीजिए। तो ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि अच्छा है प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा, राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोषारोपण नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपको लगता है कि सभी जो मोदी के नाम पे आप जेल में गए, राफेल में आपने बोला कि भी गलत है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला कि माफी मंगाई, और यही राफेल हमको युद्ध में मदद मिली। आप हर रोज सुबह उठते हैं और भारत की कोई संस्था पे आप आक्षेप करते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि टीएन शेषन जो हमारे पैनलिस्ट है सबको मालूम होगा, गिल कौन है सबको मालूम होगा, तो ये तो चुनाव जो अधिकारी थे सबसे बड़े, और इनको तो कांग्रेस ने संसद में बिठाया, राज्यसभा में बिठाया, तो वहां पे कुछ नहीं था। मतलब हम लोग जो कर चुके हैं, इमरजेंसी ला चुके हैं, वो ठीक थे। अभी यहाँ पे तो आपको तो यहाँ पे लोकशाही मजबूत है, आपको तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देना, ये सब आप तो बोल सकते हैं, कोई जेल में नहीं। ऊपर से हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के ही पार्टी के कोई राहुल गांधी जी अच्छे इंसान होंगे, लेकिन उनके आजू बाजू में कौन सलाह सूचन कर रहा है कि उनके पार्टी के लोग ऐसे कमेंट करते हैं। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देना, कितनी सीटें गई, 6 सीटें आई, तो इसका मतलब ये है कि आप दिशा निर्देश आपकी नहीं है, आपका रास्ता अच्छा नहीं है। यात्रा करने से कुछ नहीं होता है, यात्रा कैसे आपकी सीटें घट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं? राहुल गांधी जी वही महिला के साथ थे जो CNN की महिला ने नेपाल के साथ भारत का जो नक्शा था उसके छेड़छाड़ किया था, और वहां पे पब में जाके राहुल गांधी जी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लीडर ऑपोजिशन को ये शोभा नहीं देता है मयूरिका जी। यहाँ पे ये नरेंद्र भाई है जो सैनिकों के साथ जाते हैं, दिवाली होता है, नए साल होता है, देश में हर आपत्ति में खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ हमारी पूरी कैबिनेट बूथ लेवल का एक भूटान भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये पार्टी में चाहिए ना। तो ये राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा कि आज 272 है, कितने लोग ऐसे होंगे जो पत्र नहीं लिखते लेकिन उनके ऑपोजिशन में है, अभी उनके ही पार्टी के लोग मीम बना रहे हैं, उनके गठबंधन के लोग मीम बना रहे हैं, तो वहां पे किसको दोषारोपण करेंगे? वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। सोचना पड़ेगा, उनको संन्यास देना पड़ेगा या फिर किसी और को गद्दी देनी पड़ेगी, परिवार आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विपक्ष हमको भी चाहिए ना। हमें ऐसा तो नहीं है कि भाई इमरजेंसी डाल दिया है कि यहाँ पे सबको जेल में डाल दिया है, लेकिन आपको जीतना ही। गुजरात में मयूरिका जी कितने साल से भारतीय जनता पार्टी है, चलो उन्होंने कुछ गलत काम किया होता, लेकिन आपको तो एक ऑपोजिशन का सिंबल नहीं मिला, तो आपको सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पे फिर से आपने रिलीट मत दे दिया गुजरात अध्यक्ष, आप बोलते हैं कि भाई मुझे मनोमंथन करना है, मैं कुछ नया करूंगा, रिजर्वेशन लाऊंगा, इतनी मीटिंग की, और किया क्या? कुछ नहीं, वही पुराने लोग। तो ये है कि लोगों को, जनता को मालूम पड़ता है राहुल गांधी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है, और उनके दिमाग में कुछ होता है। जी, इन सारे सवालों के जवाब तो डॉक्टर साहब डॉक्टर निकुल पटेल से लेने ही पड़ेंगे। सर, राहुल गांधी के पास करने को बहुत कुछ है, एक मजबूत विपक्ष भारत देश को चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। मजबूत विपक्ष, मजबूत कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को साथ लेकर अगर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े रहेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के हित में हो कि ना हो, ये भारत देश के हित में जरूर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी इस तरीके के मुद्दे लाकर कहीं ना कहीं मुद्दों को ही बदल देते हैं। इस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर लगते रहे हैं। राहुल गांधी क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए? वोट चोरी हो रही है तो उसे आप सत्ता में आकर रोक पाएंगे, सत्ता बिना तो नहीं ही रोक पाएंगे, ये फिलहाल बिल्कुल साफ होता जा रहा है। आप कितने भी आरोप लगाएंगे उसके कोई जवाब नहीं मिलने वाला है जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथों से सत्ता तो सालों साल अभी तक दूर दिख रही है। क्या करेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए?
सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कोविड के टाइम पे कहा था कि महामारी आ रही है। उन्होंने सबसे पहले पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, लेकिन हम्म, प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप में बिजी थे। हम्म, आज क्या हो रहा है ट्रंप के लिए देखिए। हम्म, राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स करके बोला था कि ये खाने पीने की चीज पे लगाए और इतने स्लैब में होना चाहिए। इतने हम्म, साल से जब बोल रहे थे तब जाके अभी सरकार को लगा कि 2 स्लैब में टैक्स होने चाहिए और जीएसटी काउंसिल में अप्रूव करके उन्होंने ये अप्रूव किया। हम्म, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर उठाई और उन्होंने हम्म, सरकार को ध्यान दोहरा और उनको हम्म, बताया कि ये चीज देश के हित में है और ये चीज करनी चाहिए। तो हम्म, ऐसी बातें हैं जो वो करते रहते हैं और करना चाहिए। उनका हम्म, नैतिक जवाबदारी भी है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। हम्म, अभी बात करते हैं जिस तरह ये मुद्दे उठ रहे हैं, खास हम्म, करके जब महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव के बाद जो हम्म, तथ्य बाहर आए कि लोकसभा में इतनी सीटें आई और फिर महाराष्ट्र के विधानसभा में इतना डिफरेंस क्यों आया? हम्म, बहुत सारे सवाल जैसे राहुल गांधी पर उठ रहे हैं, तो एक हम्म, राजकीय पक्ष होते हुए हमने भी चुनाव आयोग से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। वो हम्म, प्रश्न का जवाब न देते हुए सिर्फ हम्म, क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये हम्म, गलत बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो हम्म, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर देश का एक नागरिक कोई हम्म, सवाल कर रहा है, भले वो मैं हूँ, सामान्य व्यक्ति है, आप मीडिया है, तो हम्म, आपको उनका जवाब मिलना चाहिए। मैंने मेरे उदाहरण से ही बताया कि हम्म, अगर मैं एक फरियाद कर रहा हूँ और उसमें दिख रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है और अगर पुलिस वो केस को बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, वो तो जर्जरित था, ऐसे हम्म, थे, मुझसे हम्म, जवाब भर देता है, तो मैं कहाँ लड़ने जाऊँगा? अभी हम्म, इसके लिए मुझे वो अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो वो हम्म, सब प्रोसीजर करते हैं, करेंगे, सब करते हैं। हम्म, लेकिन अभी जब राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को अपनी सफाई में आना हम्म, चाहिए, बल्कि न हम्म, कि उनको ये बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत बोल रहे हैं। हम्म, आपके पास सब डॉक्यूमेंट, आपके साथ सभी प्रकार का संसाधन है, आपके पास सभी प्रकार का सत्ता है। तो हम्म, आपको एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर कोई सवाल उठा रहा है, तो वो एक हम्म, संवैधानिक पद से बोल रहा है, तो आप उसको संवैधानिकली प्रूव करके बताइए ना। कोर्ट में हम्म, जाने की क्या है? कोर्ट में जाएँगे तो अननेसेसरली वो टाइम बाउंड ही रहेगा, टाइम पे जाएगा, देन सब जुडिस हो जाएगा मैटर। इलेक्शन हम्म, कमीशन को मौका मिल जाएगा, ये मैटर सब जुडिस है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम्म, ये भी एक चीज़ होती है जब आप कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि यू हम्म, वी नो कि अल्टीमेटली देखो एसआईआर के मामले में भी बिहार के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 65 लाख लोगों के नाम डिक्लेयर करो किसका नाम रद्द हुआ है। तो ऐसे हर हम्म, मुद्दे पे कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर सर, अगर लेकिन ये कोई संवैधानिक 272 लोग संस्था जो हैं उसमें से ज्यादातर लोग तो कांग्रेस पार्टी के शासन में अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे, फिर भी ये क्यों कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस उन पर दिख रहा है? देखो ये 272 का आंकड़ा है ना, मुझे लोकसभा के जो मेजोरिटी नंबर है ना, उसकी उसके याद साथ दिलाता जोड़ा है। हुआ है। हम्म, तो मेरे दिमाग में ये एक आंकड़ा ऐसा क्यों आ रहा है 272? हम्म, हम्म, तो ये डेफिनेटली कोई कोई पर्टिकुलर पूरा स्ट्रैटेजी रहा होगा कि भाई हम्म, इतने लोगों को मिला जाए, इतने लोग हम्म, एक साथ एक ही प्रकार के पत्र लिखना। मैं बोलता हूँ 272 क्या 272 लाख लोग पत्र लिख सकते हैं, देश के हर एक नागरिक लिख सकते हैं। उनको हम्म, लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको लिखना चाहिए। हम्म, राहुल गांधी जी जवाब देंगे उनके टाइम पे। आपको हम्म, आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है तो आप लिखिए ना पत्र। हम्म, वैसे सरकार में हम भी बहुत सारे पत्र लिखते हैं लेकिन सरकार कभी जवाब नहीं देती है। हम्म, प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। तो वो तो हम्म, सवाल ही फेस नहीं करते हैं तो प्रेस कॉन जवाब की तो बहुत दूर की बात हो गई। जी, बराबर है। हम्म, यानी बहुत सारे सवाल देश में उठते हैं, उपस्थित होते हैं और ये एक नया सवाल आया है। तो हम्म, बस 272 लोगों को राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी अपने हिसाब से उनको जवाब भी देंगे क्योंकि हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर चुनाव आयोग का जो भी क्षतियाँ है वो दिखा रहे हैं, हम्म, तो मैं हम्म, तो ऐसा सोचता हूँ कि चुनाव आयोग की नैतिक जवाबदारी है कि जो भी क्षतियाँ राहुल गांधी जी उजागर कर रहे हैं, उनका हम्म, जस्टिफिकेशन देके, उनका हम्म, योग्य आंसर देके लोगों को बताना चाहिए देश की जनता को। देखो हम्म, ये जो बता रहे हैं ये इसका ये है। पर वो हम्म, नहीं बता रहे बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँट कर ये कुछ पूरा प्रतिक्रिया करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे कांग्रेस हारने वाली नहीं है। कांग्रेस हम्म, का मनोबल बहुत मजबूत है। वो तो जी, ब्रिटिश के टाइम पे लड़ती हुई थी, आज संवैधानिक रूप से भाजपा के सामने भी लड़ रही है और कांग्रेस देश में सबसे बड़ा विपक्ष है। ये
भारतीय जनता पार्टी को भी मानना चाहिए। और गुजरात में क्या, पूरे देश में, गुजरात में तो हम उनकी शक्तियाँ उजागर करते हैं। जीतना ना जीतना वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग बात है। लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर देश के अंदर कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि तो सिर्फ वो विधानसभा में लोगों के प्रश्न के लिए पता नहीं कब सवाल उठाते हैं, पर डेफिनिटली कोई अगर विधानसभा में कोई मुसद्दा आया हो, तो वो मेजॉरिटी से पास करने के लिए डेफिनिटली उँगली उठाते हैं। फिर वो देश के हित में हो ना हो वो सेकेंडरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपने 370 का मुद्दा उठाया था, मैं गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट की बात करूँगा जो विधानसभा में पास हो गया, लेकिन उससे पहले पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया 1996 का जो कायदा है, उसमें रूढ़िगत ग्राम सभा का मंजूरी लेने का जो प्रावधान है, वो कहीं पे भी नहीं लिया गया। ठीक तो है ये सर। ऐसे थोप दिया जाता है। तो जी। बहुत सारे प्रश्न आमने-सामने हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी डेफिनिटली इन सबों को अपने चलिए। हिसाब से जवाब देंगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए ठीक है, समय से थोड़ा-सा आगे चले गए हैं हम लोग क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं कि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब मिलना शायद थोड़ा-सा मुश्किल है और इसलिए देश की जनता भी कन्फ्यूज़ होती है। राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ आके और कहती है, चुनाव आयोग आके कुछ और कहता है। किसी को भी निष्पक्ष तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंसी से कोई जवाब नहीं मिलता और इसलिए सवाल वहीं के वहीं बने रहते हैं, दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबको हमेशा रोज़-रोज़ वो बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि आखिरकार कौन-सा पॉलिटिकल पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या रणनीति के साथ, क्या स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 2400 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।